जय माता दी। स्वागत है आप सभी भक्तों का इस पावन यात्रा में। आज हम प्रवेश कर रहे हैं नवरात्रि के 7वें दिन की देवी माँ कालरात्रि की अलौकिक गाथा में। माँ कालरात्रि वह स्वरूप हैं जो अपने भक्तों के हर संकट और भय का नाश करती हैं। वे मृत्यु समान भयावह दिखती हैं, परंतु उनका हृदय करुणा से भरा है। भक्तों के लिए वे असीम करुणामयी और शुभ फल देने वाली मानी जाती हैं, इसलिए उन्हें शुभंकारी भी कहा गया है। तो आइए भक्तिभाव से सुनते हैं माँ कालरात्रि की यह दिव्य कथा, जो हमें साहस, निर्भयता और अडिग आस्था की शक्ति प्रदान करती है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब दैत्य, असुर और राक्षस तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगे, तब देवता त्राही त्राही पुकार कर आदि शक्ति की शरण में पहुँचे। विशेषकर जब शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और सभी देवताओं का वैभव छीन लिया, तब सभी देवता हिमालय पर्वत पर गए और माता दुर्गा का आह्वान किया। देवताओं की करुण पुकार सुनकर देवी ने अपने तेज से अनेक रूप धारण किए। इन्हीं रूपों में से एक था माँ कालरात्रि का। माँ कालरात्रि का रूप अत्यंत उग्र और भयावह माना जाता है। उनकी काया गहरी श्याम वर्ण है, उनके केश बिखरे हुए हैं, वे बिजली समान चमकती हुई प्रतीत होती हैं। गर्दन पर माला है जिसमें खोपड़ियां जड़ी हुई हैं। उनकी 3 नेत्र हैं और इन नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं। वे 4 भुजाओं वाली हैं, 2 हाथ अभय और वरद मुद्रा में हैं। दूसरे 2 हाथों में वज्र और खड्ग है। वे गधे पर आरूढ़ रहती हैं, जो विनम्रता और साधारणता का प्रतीक है। उनका यह भयानक रूप देखकर असुर कांप उठते हैं, पर भक्त उनके दर्शन मात्र से निर्भय हो जाते हैं। यही कारण है कि उन्हें शुभंकारी कहा गया है। देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण में आता है कि जब शुंभ और निशुंभ ने अपने दूत चंड और मुंड को देवी के पास भेजा और कहा कि वे अत्यंत रूपवती हैं, इसलिए वे हमारे महल में आकर हमारी पत्नी बने। देवी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो युद्ध में मुझे परास्त करेगा। यह सुनकर शुंभ और निशुंभ क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी विशाल सेना भेजी। देवी चंडिका ने अपने साथियों के साथ असुरों का संहार करना आरंभ किया। तभी रक्तबीज नामक असुर प्रकट हुआ। रक्तबीज असुर को वरदान प्राप्त था कि उसकी रक्त की हर बूंद से एक नया असुर उत्पन्न हो जाएगा। इस कारण जब भी कोई उसे आघात पहुंचाता तो उसके रक्त से असंख्य दैत्य पैदा हो जाते। देवता भयभीत हो उठे। तभी माता चंडिका ने माँ कालरात्रि को स्मरण किया। माँ कालरात्रि वहां प्रकट हुई और उन्होंने भयंकर स्वरूप धारण किया। उन्होंने अपने विशाल मुख को फैलाकर रक्तबीज के शरीर से निकलने वाले हर रक्तकण को पीना आरंभ किया। उनकी जिह्वा अग्नि की तरह फैल गई और जैसे ही रक्त की बूंद गिरी, वे तुरंत उसे निगल लेती। इस प्रकार रक्तबीज की हर बूंद उनके द्वारा पी जाने के कारण नए दैत्य उत्पन्न न हो पाए। अंततः माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का वध कर दिया। यह दृश्य इतना भयानक था कि देवता भी कांप उठे, पर साथ ही प्रसन्न हुए, क्योंकि तीनों लोकों को रक्तबीज के आतंक से मुक्ति मिली। माँ कालरात्रि ने देवताओं को आशीर्वाद दिया कि जब जब भक्त भय, संकट, मृत्यु, रोग और शत्रु के आतंक से ग्रसित होंगे, यदि वे उनका स्मरण करेंगे तो वे तुरंत उनकी रक्षा के लिए प्रकट होंगी। उनका स्वरूप भले ही भयंकर हो, पर उनका हृदय करुणा से पूर्ण है, इसलिए वे भक्तों को शुभ फल ही प्रदान करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो साधक माँ कालरात्रि की उपासना करता है, उसे अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उसका भय दूर होता है, वह निर्भीक बनता है, उसे काल और मृत्यु का भय नहीं सताता। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। भोर में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजा स्थल को शुद्ध कर माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। भक्त फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करते हैं। विशेष रूप से गुड़ का भोग चढ़ाया जाता है, क्योंकि यह माँ कालरात्रि को अत्यंत प्रिय है। मंत्र का जाप किया जाता है। देवी कालरात्रिये नमः। भक्तों का विश्वास है कि इस दिन की पूजा से भय, रोग और मृत्यु का संकट टल जाता है।
साधक को आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, कुंडलिनी जागृत होती है और साधक अद्भुत ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधकार और संकट क्यों न हो, यदि हम आस्था और साहस से उसका सामना करें तो हर संकट मिट सकता है। उनकी काली काया यह संकेत देती है कि वे स्वयं अज्ञान और अंधकार को नष्ट करती हैं। उनके बिखरे केश यह दर्शाते हैं कि वे प्रकृति की मूल ऊर्जा हैं, जो बंधन मुक्त और अनंत है। उनके हाथों की अभय मुद्रा हमें निर्भय बनाती है। उनकी वरद मुद्रा यह आश्वासन देती है कि वे सदैव अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनका गधा वाहन यह सिखाता है कि विनम्रता और साधारणता में ही सबसे बड़ा बल है। माँ कालरात्रि की उपासना से भक्तों को अनगिनत फल प्राप्त होते हैं, भय और रोग दूर होते हैं। साधक निर्भय बनता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, भूत प्रेत बाधा और दुष्ट आत्माएं पास नहीं आती, व्यवसाय और कार्य में उन्नति होती है, घर परिवार में शांति और समृद्धि आती है, साधक को आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अंततः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। माँ कालरात्रि की कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, यदि हम श्रद्धा और आस्था से माँ का स्मरण करें तो वह अंधकार अवश्य मिट जाएगा। वे हमें सिखाती हैं कि भय से भागो मत, उसका सामना करो, साहस रखो और धर्म के मार्ग पर अडिग रहो। जो भक्त माँ कालरात्रि की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, निर्भयता और आध्यात्मिक उन्नति का संचार होता है। अगर आपको माँ कालरात्रि की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि माँ की कृपा सब तक पहुँचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ दुर्गा और नवरात्रि की और भी दिव्य कथाएं आप तक समय पर पहुँचती रहें। जय माता दी।